अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक वॉक अराउंड रिव्यू लेके आया हूँ ओशान X7 फ्यूचर्स एंड 5 सीटर वेरिएंट का। तो मेनली आज इस रिव्यू में हमारा फोकस होगा जो ओशान ने इसमें चेंजेस करवाए हैं, जो नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, या कुछ चीजें जो पहले प्रीवियस मॉडल में थी अच्छी नहीं थी, वो कौन सी जो चीजें हैं वो ओशान ने नई ओशान X7 में बेहतर की है, जो चंगान ने नई ओशान X7 में बेहतर की है। तो लेट्स टॉक अबाउट। तो अभी तक रिव्यू में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, साथ लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक करें तो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। सो ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी का ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो टोटली सेम है, ऐसा कोई चेंज नहीं जो है चंगान ने ऑफर करवाया। सबसे जो आपको मेनली चेंज नजर आएगा वो इसकी फ्रंट ग्रिल में है कि पहले इसकी फ्रंट ग्रिल में उन्होंने ये एल्यूमिनियम का जो चेंजेस हैं ये करवाए कि इसमें ब्रश एल्यूमिनियम का यूज किया गया। पहले इसमें वेव टाइप की ग्रिल जो थी वो आती थी, उसको डिसकंटिन्यू करके अब इन्होंने हॉरिजॉन्टल टाइप की जो स्मोक टच के साथ एक न्यूली टोटली रीडिजाइन जो है इसकी फ्रंट ग्रिल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। एक और जो मेन चेंज है कि जो इसकी फ्रंट ये आप लाइनिंग देख रहे हैं ये पहले रेड में आती थी क्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, चाहे आप जोन सा मर्जी कलर ले लें, लेकिन उसमें क्रॉस ऑल द वेरिएंट्स रेड लाइनिंग आपको गाड़ी के साइड पे या गाड़ी के फ्रंट पे आपको मिलती थी, तो उसको हटा के चंगान ने इसमें सिल्वर लाइनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। सो दिस वाज ऑल द फ्रंट लुक ऑफ द कार। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी साइड से भी एज यूजुअल टोटली सेम है, जो सिर्फ चेंज किया गया है वो इसके रिम्स में किया गया है। पहले इसमें 19 इंचेस के जो है सिल्वर कलर के रिम्स आते थे, थोड़ा सा मुझे उन रिम्स के डिजाइन से थोड़ा सा मुझे एतराज रहता था, लेकिन अब फाइनली चंगान ने कंज्यूमर की सुन के जो है इसमें ड्यूल टोन के रिम्स जो है वो मशीन कट में इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि पर्सनली ये डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसमें आपको सिल्वर और ब्लैक टोन जो है वो आपको मिल रहा है और ये क्रॉस ऑल द वेरिएंट्स में सेम है, चाहे आप कंफर्ट वेरिएंट लें, चाहे इसका 5 सीटर फ्यूचर सेंस वेरिएंट लें, चाहे इसका 7 सीटर फ्यूचर सेंस वेरिएंट लें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। टायर की बात करें तो टायर इसमें वही जीटी कंफर्ट कंपनी का आ रहा है जो कि प्रीवियसली ओशान X7 में भी आता था। सो दिस वाज ऑल द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। बैक से अगर मैं गाड़ी को आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बैक से टोटली सेम है, ऐसा गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया। सिर्फ आप गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं देखते हैं कि मेनली जो गाड़ी ने जो ओशान ने मेनली जो चंगान ने चेंजेस किए हैं वो गाड़ी के इंटीरियर्स में किए हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं देखते हैं कि चंगान ने कौन कौन से जो चेंजेस हैं इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सो ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट लुक की दिस इज द इंटीरियर ऑफ ओशान X7 फ्यूचर सेंस जो न्यूली फेस अपलिफ्ट की गई है। सो यहाँ पे गाड़ी के जो इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं उसको रीडिज़ाइन किया गया है। मुझे हमेशा से एक एतराज़ था कि चंगान को चाहिए कि वो उसके स्टीयरिंग को चेंज करें, क्योंकि प्रीवियसली जो ओशान थी उसका जो स्टीयरिंग व्हील था वो एज यूजुअल बिल्कुल जो था चंगान एल्विन जैसा था, जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो फाइनली अब जो है चंगान ने अपने कंज्यूमर की सुन ली और जो उसका स्टीयरिंग है उसको रीडिज़ाइन करके डिफरेंशिएट कर दिया है चंगान एल्विन से। बाकी सबसे पहले दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हो वाओ, ये आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं कि टोटली जो इसका जो इल्यूमिनेशन है उसको रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे चलें तो यहाँ पे आपको टोटली इसकी रीडिज़ाइन इसकी फ्लोटिंग स्क्रीन कर दी गई है। इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल रखा गया है, उसको अगर ड्यूल जोन कर दे दैट वुड बी रियली बेटर, बट उन्होंने जो इसको सिंगल जोन में ही रखा, उसको सिंगल जोन में ही रखा। नीचे चले तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है वो मिल जाएगा, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स और जो इसका साइड आर्मरेस्ट। इंटीरियर थीम को टोटली चेंज कर दिया गया, पहले सिर्फ व्हाइट में था, वो कैमल लेदर में इसको जो है वो चेंज कर दिया गया हुआ है और पर्सनली मुझे जो इसके इंटीरियर लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। सो इसके इंटीरियर लुक्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। साइड पे बात करें तो यहाँ पे पूरा ब्रश एल्यूमिनियम, यहाँ पे ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है और बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ओशान X7 पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि चंगान जो है वो अपनी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ऊपर जो है इसकी टच से आपको ये देखें ये रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। सो दिस इज़ द कीज़ ऑफ द कार, बड़ी मज़े की कीज़ है। इसमें लॉक अनलॉक गाड़ी को आप पुश जो है ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं और इसका बूट जो है वो रिलीज़ आप कर सकते हैं। सो मेनली जो चेंजेस किए गए हैं वो इसके इंटीरियर्स में है कि इसके इंटीरियर कलर को चेंज कर दिया गया है, इसके जो 360 डिग्रीज कैमरास थे उसको चेंज कर दिया गया, मतलब उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है। प्लस साथ जो इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसकी भी रेजोल्यूशन को जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने कॉपी किया है हैवेल H6 से, जैसे हैवेल H6 का प्रॉपरली एक थोड़ा सा जो बड़ा वेल प्रेजेंटेड हैवेल A6 का जैसे बड़ा एक आई कैचिंग सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, इन्होंने काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर होकर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको डिज़ाइन किया। बाकी साइड पे अगर हम चलें, साइड पे इसका टोटली इसका सेम है, जिसमें आपको डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, हेडलाइट एडजस्टमेंट और मिरर कंट्रोल जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सो गाइस ये था आज ओशान X7 का रिव्यू और LO7 का रिव्यू। तो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद मुबशिर गौरी जो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेल्स में होते हैं। तो आज हम इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे चंगान ओशान X7 की प्राइस की और जो इसकी बुकिंग है कितने टाइम की है और कितना वेटिंग टाइम है कंज्यूमर के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे जो इसकी जो फीचर्स हैं जो ओशान X7 के नए इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कस्टमर का क्या फीडबैक है उससे रिलेटेड या ओवरऑल जो चेंजेस वगैरह करवाए हैं
तो उसमें मेनली क्या क्या चेंजेस उस ओशान X7 के अंदर किए गए फ्यूचर सेंस में? जो फ्यूचर सेंस के अंदर जो मेनली जो चेंजिंग की गई है उसके एक सबसे पहले तो ये है कि उसके रिम्स चेंज किए गए हैं, ठीक है। रिम्स उसके जो से हाइपर ब्लेड्स रिम में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसकी डायनामिक मैश ग्रिल चेंज हुई है फ्रंट पे। और जो मेन कंसर्न था हमारे एंड जो पहले यूजर्स थे उनका, वो था इंटीरियर का। तो इंटीरियर पहले आइवरी व्हाइट कलर था, लेकिन अब टेराकोटा टैन कलर में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक हो गया। उसके अलावा इसके अंदर HMI जो सी है वो एंड्रॉइड फ्रेंडली हो चुकी हुई है, और साथ उसके कार ऑटो भी उसके अंदर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। वो टोटली यानी स्पोर्टिव हो चुकी है जो रिक्वायरमेंट थी उसकी। और उसके अलावा वॉइस कंट्रोल जो सा है वो फीचर ऑन कर दिया गया है इसके अंदर, पहले वो नहीं था, ठीक हो गया। और उसके अलावा इसकी जो ड्राइविंग साइड पे जो लाइट्स होती हैं उसको टच के साथ कर दिया गया है। हैंडल्स ऐड कर दिए गए हैं पैसेंजर साइड पे भी और बैक साइड पे हैंडल साइड पे, जो चीज़ नहीं थी। ये सारे के सारे कंपनी को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पहले हमें फीडबैक हुआ, उस फीडबैक के ऊपर काम किया और ये फेस्टिव जो सा है हमारे सामने आया है। नो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इसकी जो बुकिंग प्राइस है ओशान X7 फ्यूचर सेंस 5 सीटर की, वो कितने मिलियन से हो रही है? बेसिकली अगर उसकी बुकिंग में जाते हैं, पार्शियल बुकिंग के साथ जाते हैं, तो 18 लाख के अंदर इसकी पार्शियल बुकिंग हो रही है। लेकिन इसकी नेट जो प्राइस एक्सपेक्टेड रेट है वो 87,49,000 है। 87 हाँ, लाख। और अगर उसके फिर एडवांस इनकम टैक्स ऐड हो जाता है, वो डिपेंड करता है फाइलर है या नॉन फाइलर है उसके मुताबिक। और अगर आप 100% पेमेंट के साथ कर रहे हैं, ये इस वक्त 2 लाख का रिबेट चल रहा है टिल 30 अक्टूबर तक। वो आप गेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं उसको, कि अगर आप 100% पेमेंट के साथ बुकिंग पे जाते हैं तो एक तो प्राइस लॉक मिल जाएंगे, सेकेंडली विद इन 30 डेज गाड़ी आपको दे दी जाएगी। और जो इनवॉइस प्राइस है उससे 2 लाख रुपीस कम में है। इसके ओरिजिनल जो इनवॉइस प्राइस है वो 89,49,000 है एक्स फैक्ट्री रेट, ठीक है। तो वो अभी जो रिबेट चल रहा है, 2 लाख का रिबेट चल रहा है, तो वो आपको 87,49 में मिलेगी। सो गाइस मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी ऑफर है फ्रॉम चंगान के, जो उन्होंने 2 लाख रुपीस का रिबेट दिया हुआ है। और इसमें ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो इवन दो जो इसके कंपेटिटर्स हैं, इवन दो किया स्पोर्टेज देख लें, Hyundai Tucson देख लें, वो भी इवन दो ऐसे फीचर्स नहीं ऑफर कर रहे जो इवन दो चंगान जो है उन्होंने अपनी इस फ्लैगशिप प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सो मुझे लगता है कि आपको इस ऑफर को अवेल करना चाहिए, इस मौके को आपको नहीं हाथ से नहीं जाना चाहिए। सो ये थी, अगर हम बात करें इसके आफ्टर सेल सर्विसेज की, अगर इसके पार्ट्स की प्राइसेस की बात करें ओशान X7 के, जैसे फ्रंट लाइट हो गई, फ्रंट बम्पर्स हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली किस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है? पहला वो लोकली है या इंपोर्टेड है? सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं और वो रेडीली अवेलेबल होती हैं। समहाउ कभी कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पार्ट अवेलेबल ना हो, तो वो कंपनी से हम मंगवा लेते हैं डीलरशिप के ऊपर। जितने पार्ट्स होते हैं कोशिश कंपनी की यही होती है कि तमाम डीलरशिप के ऊपर तमाम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो। जहाँ तक कंपैरेटिवली देखा जाए तो कंपैरेटिवली क्रॉस ओवर के लाइन में अगर देखते हैं तो ओशान के जो पार्ट्स है ना कंपैरेटिवली कम है, यानी उसके प्राइसेस कम है और अच्छे हैं। और इसकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी है, यानी 0 to 20 इसके अंदर लुब्रिकेंट डलता है, जो कि 10,000 माइलेज कवर करता है। और उसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो सी है वो कम ही होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो सी है वो कम है एज कंपेयर टू दूसरे। एंड दैट इज फुली सिंथेटिक ऑयल। जी, ये फुली सिंथेटिक ऑयल है। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो मैंने कोशिश की कि जो भी चेंजेस चंगान है ओशान X7 में चेंजेस जो इंट्रोड्यूस करवाएं वो सारे मैं आपको नोट करवाऊं। सो दिस वाज ऑल द रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, तो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक अपने और अपने गिद्दनवां के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।